अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 8 और प्रयास संख्या 182। का कृष्णस्य प्रणय जनिभू श्रीमती राधिकैका कास्य प्रेयस्य नुपम गुणा राधिकैका न चान्या एहम्यम एषदृशी तरलता निष्ठुरत्वं कुचेस्या वाञ्छापूर्तये प्रभवति हरे राधिकैका न चान्या। यदि कोई पूछे कि कृष्ण प्रेम का उद्गम कहाँ है तो उत्तर होगा एकमात्र श्रीमती राधा रानी में। कृष्ण का सर्वाधिक प्रिय मित्र कौन है? पुनः उत्तर होगा एकमात्र श्रीमती राधा रानी, अन्य कोई नहीं। श्रीमती राधा रानी के बाल अत्यंत घुंघराले हैं, उनकी दोनों आंखें हमेशा चंचल रहती हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी में सारे दिव्य गुण प्रकट हैं। अतएव अकेले ही वे कृष्ण की सारी इच्छाएं पूरी करने में समर्थ हैं, अन्य कोई नहीं। गोविंद लीलामृत से लिया गया है। हम लोगों ने राधा रानी के बारे में बड़ी विस्तृत जानकारी करी थी, तो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यार सौभाग्य गुणवांछे सत्य भामा यार ठाई कला विलास शिखे व्रज रामा। क्या जरूरत है? एक मिनट, हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग क्लाउड में कर देता हूँ, निकाल लेंगे। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। यार सौंदर्यादि गुणवांछे लक्ष्मी पार्वती यार त्वता धर्म वांछे अरुंधति। यहाँ तक कि श्री कृष्ण की रानियों में से एक सत्यभामा भी श्रीमती राधा रानी के सौभाग्य और उत्तम गुणों के लिए इच्छा करती रहती हैं। सारी गोपियां श्रीमती राधा रानी के सजने की कला सीखती हैं और विष्णु पत्नी लक्ष्मी तथा शिव पत्नी पार्वती भी उनके सौंदर्य और गुणों के लिए इच्छा करती है। वशिष्ठ की पतिव्रता पत्नी अरुंधति भी श्रीमती राधा रानी के पातिव्रत्य तथा धार्मिक नियमों का अनुकरण करना चाहती है। हमने चर्चा करी थी किस प्रकार से लक्ष्मी जी भी भगवान का वो संबंध चाहती हैं जो राधा और कृष्ण का है। उसके लिए उन्हें तपस्या करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि उनके पास ऐश्वर्य है, और हम ऐसा कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ऐश्वर्य के साथ आप भगवान को नहीं पा सकते, कृष्ण रूप को नहीं पा सकते। क्योंकि इसलिए हम कहते हैं कि जो अकिंचन है, जो दैन्य है, वही भगवान को पा पाता है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं भक्ति के लिए, यदि हमारे अंदर ये ऑपुलेंस ऐश्वर्य भाव रहेगा तो हमारे सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। वी शुड नॉट बी सेटलिंग। हमको किसी चीज़ से सेटल नहीं होना चाहिए शुद्ध भक्ति के अलावा। और शुद्ध भक्ति में भी हम लोग जैसे गोपियों के पद कमलों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए ये भाव हमें लाना पड़ेगा। तो इसमें क्या है? इसमें सिंप्लिसिटी, इसमें बहुत ज़्यादा सरलता, दैन्यता, जो कि लक्ष्मी जी के अंदर नहीं है। स्वभाव से जिसको कुछ राइट मिल जाता है वो दैन्य नहीं हो पाता। जैसे कि हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि भगवान का जो भाव है गोपियों के साथ, वो कौन सा है? कोई बताएगा कौन सा भाव है? माधुर्य तो है, सॉरी, परकीय भाव। परकीय भाव की क्या विशेषता है? हमने क्या बताई थी परकीय भाव की विशेषता है? फॉर्मल रिलेशन नहीं है। इसका से क्या निकलता है सर? मतलब कभी भी कुछ थोड़ा होता है, कभी भी लीगल राइट नहीं है आपके पास। जैसे माना एक व्यक्ति है, देखो गलत एग्जांपल है लेकिन समझना ऐसे ही पड़ेगा। माना एक व्यक्ति है, उसकी एक पत्नी है और उसकी एक और जिनके साथ उनका संबंध है, प्रेम संबंध है। जब पति की माना मृत्यु होती है तो सारा राइट्स किसके पास जाएगा? जो लीगल पत्नी है उसके पास जाएगा। जो अदरवाइज रिलेशन है उसके पास जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। ये उसको पता हो, माना फिर भी उसके साथ प्रेम संबंध बना के रखे, तो इसका मतलब क्या हो गया? अहेतुक हो गया ना। तो परकीय भाव जो है, पत्नी होने जैसे हमें कोई लीगल राइट्स मिलते हैं, या कोई लीगल राइट्स आप समझ सकते हैं, कुछ
डेफिनेट कोई रोल है हमारा, तो हमारी एक्सपेक्टेशन भी उतनी बढ़ जाती है। तो गोपियाँ का कोई लीगल राइट्स नहीं है ना भगवान के ऊपर, राइट। और भगवान की जो पत्नियां हैं उनको उनकी पटरानी कहलाने का एक ऐश्वर्य प्राप्त है, एक तो है कि नहीं। गोपियों को तो पटरानी नहीं बोल सकते, वो पटरानी कहलाई जाती हैं, रानियां कहलाई जाती हैं, पत्नियां, लीगल पत्नियां कहलाई जाती हैं। इस चक्कर में कई सारी और भी डिमांड आती है। ऐसी कोई डिमांड लक्ष्मी जी करती हैं, जो कि बहुत बड़ा एक उत्सव है। कोई बता सकता है? लक्ष्मी जी वैसी डिमांड करती हैं जगन्नाथपुरी में। रीना चड्ढा माता जी ने हाथ खड़ा किया, लेकिन यहाँ से माता जी आप बताना चाहेंगे, फिर भी बताइए। यही कह रहे थे आप? हाँ, भोग लगता है ना ना ना, वो तो पार्वती है पहली बात तो। लक्ष्मी जी का रोल नहीं है भोग लगने में, भोग लगने में पार्वती जी का रोल है। ओके ओके, मैं बताता हूँ क्या है। हरे कृष्णा जी। तो जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा में गुंडीचा मंदिर चले जाते हैं, तो बाद में लक्ष्मी जी को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहते हैं मेरे को छोड़ के वहाँ कैसे चला गया। तो वो अपने सेवकों के साथ निकलती है गुंडीचा मंदिर में, और रास्ते में भगवान के जो दास होते हैं उनको खूब पिटाई करती है। उनके सेवक जो हैं खूब पिटाई करते हैं कि तुम कृष्ण को लेके वहाँ चले गए, और कृष्ण को ज़बरदस्ती यहाँ से किसी तरह से खींच के अपने घर में लेके आती हैं। तो इस भाव में क्या दिख रहा है? अधिकार। तो यही कारण से वो गोपियों का भाव नहीं पा सकते। अधिकार क्योंकि ले लिया ना। हम लोगों को अधिकार लेने में अक्सर मज़ा आता है, अधिकार हम लेना चाहते हैं, लेकिन यदि ये भगवान का माधुर्य रस ये चाहिए तो अधिकार से काम नहीं चलेगा। तो हम लोग गोपियों के पद चिन्हों में चलते हैं, तो इसलिए हमें इस तरह का भाव पैदा करना पड़ेगा। तो इसलिए जो भगवान की रानियाँ हैं, जैसे कि एक और घटना यह आती है कि जब भगवान द्वारका में सोते थे, तो सोते सोते कई बार गोपियों के नाम लेते थे, और उनकी पत्नियों को जेलस भी कह लो या कुछ भी कह लो, उन्हें लगता था कि ये क्या कि इनके नाम लेता रहता है। तो भगवान द्वारका में थे, लेकिन उनके ध्यान में कौन था? गोपियाँ थी। तो या तो आप अधिकार ले लीजिए या प्यार ले लीजिए, दोनों साथ में नहीं चल सकते। चल सकते हैं? प्रेम में अधिकार कैसा? प्रेम में अधिकार है? प्रेम में अधिकार क्यों नहीं है? क्या कारण है अधिकार ना होने का, बताइए। क्योंकि प्रेम का मतलब ही है कि आपको सर्व करना है। अधिकार तो आप अपनी सर्विस के लिए ले लेते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, या एक पोजीशन देखिए बदले में ना। जब आदमी आपने सुना है मैनेजमेंट मॉस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, कि पहले आदमी को रोटी कपड़ा मकान चाहिए होता है। जब वो समाप्त हो जाता है, जैसे ऑफिस में सैलरी एक लेवल तक आपको अट्रैक्ट करती है, उसके बाद आदमी को क्या चाहिए होती है? पोजीशन। कि मेरे को मेरा रोल क्या है, मेरे को राइट्स कितने हैं। तो राइट्स भी एक प्रकार का प्रलोभन है, जो हम बदले में लेते हैं। हाँ, तो उसी तरह से यहाँ पर ऐसा कुछ लगता है कि जो बाकी प्रेम संबंध है उनमें थोड़ा सा अधिकार है, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ ये है, लेकिन भगवान का जो है, गोपियों का जो भाव है, इसमें कोई अधिकार नहीं है। तो इसको कैसे डेवलप किया जाए, ये क्वेश्चन है। हम लोग शायद आचार्यों की कृपा से ये कर पाएँ। यहाँ पर यही बता रहे हैं कि सत्यभामा भी श्रीमती राधा रानी के सौभाग्य और उत्तम गुणों के लिए इच्छा करती है। सारी गोपियाँ श्रीमती राधा रानी से सजने की कला सीखती हैं, और विष्णु पत्नी लक्ष्मी तथा शिव पत्नी पार्वती भी उनके सौंदर्य और गुणों की इच्छा करती है। वशिष्ठ की पतिव्रता पत्नी अरुंधति भी श्रीमती राधा रानी के पतिव्रत्य तथा धार्मिक नियमों का अनुकरण करना चाहती हैं। यार सदगुण गण ने कृष्ण न पाए पार, तार गुण गणिबे के मने जीव छार। स्वयं भगवान कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी के दिव्य गुणों का पार नहीं पा सकते, तो भला तुच्छ जीव किस प्रकार उनकी गिनती कर सकता है। प्रभु कहे जानी लूं कृष्ण राधा प्रेम तत्व, सुनीते चाहिए दुहार विलास महत्व। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, अब जाकर मैं राधा तथा कृष्ण के प्रेम तत्व को समझ सकता हूँ।
तो भी मैं सुनने का इच्छुक हूँ कि वे दोनों ऐसे प्रेम का उपभोग किस गौरवपूर्ण ढंग से करते। तो राधा रानी को समझने के लिए इतना कुछ समझना पड़ेगा जो कि जनरली लोग जानते नहीं है, और उनको एक साधारण किशोरी या ऐसा कुछ कह के पुकारते हैं। हालांकि भगवान और राधा रानी का नाम किशोर किशोरी भी है, लेकिन हमें उनके भाव को पहले समझना पड़ेगा इससे पहले कि हम उनकी लीलाओं को सुने। राय कहे कृष्ण हय धीर दल्ललित निरंतर काम क्रीड़ा यहाँ चरित। रामन राय ने उत्तर दिया, भगवान कृष्ण धीर ललित हैं क्योंकि वह अपनी प्रेयसियों को सदा वश में रख सकते हैं। इस तरह उनका एकमात्र व्यापार है इंद्रिय तृप्ति का भोग करना। आप लोग जीवन पर्यंत क्या सुनते हो? इंद्रिय तृप्ति से हटना है। लेकिन भगवान का एकमात्र व्यापार क्या है? इंद्रिय तृप्ति का भोग करना। और हमारा क्या व्यापार है? उनका इंद्रिय तृप्ति का भोग कराना। तो क्या है, सही है कि हम लोग तो कुछ ना खाएं, खाएं पिए, हम लोग इंद्रिय रेस्ट्रेंट कर रहे हैं और भगवान इंद्रिय भोग करें? ये कुछ अटपटा नहीं लगता? क्यों? क्योंकि भगवान भोगता है, और आध्यात्मिक जगत में जिसको भोगा जाता है उसका भी आनंद मिलता है, उसको भी अच्छा लगता है। हाँ, और मतलब दोनों का ही। इस संसार में जिसको भोगा जाता है वो सोचता है ठीक है अभी तुम मुझे भोग लो, फिर मुझे चांस दो भोगने का। लेकिन वहाँ पर भगवान अगर किसी को भोगते भी हैं तो उसको भी आनंद आ रहा है। जैसे कि हमने सुनाया था दामोदर लीला में कि दूध जो है उफन के गिरता है ना, कि मेरे को भगवान सेवन करेंगे मेरा तो मुझे आनंद मिलेगा। जब गायों का भगवान दूध पीते हैं ब्रह्म विमोल लीला में, तो सारी गायें अनलिमिटेड दूध देने लगती है। इतना प्रेम आ जाता है सारी गोपियों में, जिनके घर में कृष्ण बच्चे के रूप में जाते हैं, सबके अंदर प्रेम का बाढ़ आ जाती है। तो जैसे कृष्ण सबको भोगने लगते हैं, सबके घरों में जाके गायों को भोगने लगते हैं, वैसी चारों तरफ अनलिमिटेड एक शांति सी हो जाती है और एक तृप्ति हो जाती है हर किसी की। ये बड़ी अजीब सी बात है, इस संसार से विरुद्ध है कि भोगे जाने पर इतना आनंद आता है, लेकिन भगवान का आध्यात्मिक जगत ऐसा ही है। तो अब इसके लिए क्या करें? हमें तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम क्या करें इसके लिए? क्योंकि वहाँ ऐसे में तो हम लोग तो अगर कोई भोगता है तो हमें तो बड़ी दिक्कत होती है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमें यहीं पर ऐसा बनाना पड़ेगा अपने आप को कि हमें भोगा जाए। इसको ज़रा अंदर तक सोचोगे तो काफ़ी कुछ हो, हलचल सी होगी। क्योंकि कोई भोगा जाए हमें तो वो थोड़ा सा दिक्कत होती है हमें। भोगा जाने का मतलब अनैतिक संबंध नहीं है, भोगा जाने का मतलब सेवाओं में, कई चीज़ों में इस तरह से भोगा जाएगा तो हमें दिक्कत होती है। तो ऐसा ही भाव वहाँ पर है। भगवान का एकमात्र व्यापार है इंद्रिय तृप्ति का भोग करना। यदि भगवान ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? सब लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए उनकी संतुष्टि के लिए भगवान को ऐसा करना है। नहीं तो भगवान क्या है अपने आप में? आत्मा राम है, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। जैसे भगवान राधा रानी से हमेशा प्रसन्न रहते हैं, लेकिन फिर भी वो गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, एक प्रकार से गोपियों को भोगते हैं, लेकिन उससे उन्हीं को आनंद मिलता है। ठीक है, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा हमें यह सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति की भौतिक जगत की इंद्रिय तृप्ति से तुलना नहीं करनी चाहिए। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति स्वर्ण जैसी है, और उस इंद्रिय तृप्ति का जो विकृत रूप है वो इस भौतिक जगत में पाया जाता है, वह लोहे के समान है। तात्पर्य यह है कि कृष्ण निर्विशेष नहीं है, उनमें वो सारी इच्छाएं जो भौतिक जगत में विकृत रूप से प्रकट हैं। तो इतनी इच्छाएं रखने वाला व्यक्ति निर्विशेष कैसे हो सकता है? हो सकता है? उसकी तो विशेष इच्छाएं हैं जबरदस्त, नाचने की, गाने की, तो वो निर्विशेष नहीं हो सकता है। किंतु उनके गुण भिन्न हैं, एक आध्यात्मिक है दूसरा भौतिक है। इस तरह जीवन और मृत्यु में अंतर है, उसी तरह आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति और भौतिक इंद्रिय तृप्ति में अंतर है। विदग्धो नवनातारुण्य परिहास विशारद निश्चिंतो धीर ललिता सस्यात् प्रायः प्रेयसी वशः। जो व्यक्ति अत्यंत चालाक होता है, सदैव तरुण रहता है, परिहास करने में दक्ष होता है, चिंता रहित होता है, और जो अपनी प्रेयसियों को सदैव वश में करता है, वह धीर ललित कहलाता है। किसके बारे में बात हो रही है? कृष्ण के बारे में। कृष्ण क्या है? धीर ललित। वो सदैव क्या रहते हैं? तरुण रहते हैं। तरुण मतलब यंग रहते हैं, यौवन में रहते हैं, परिहास करने में दक्ष हैं। हम लोग भी परिहास करते हैं, हमारे परिहास में क्या समस्या है बताइए?
हमारे प्रयास में एक तो काम इच्छा भी है, बिल्कुल सही, कि हम प्रयास भी दिमाग में कुछ और चल रहा है तो जानबूझ के कुछ ऐसा प्रयास करते हैं, बोल के काम इच्छा की पूरी करते हैं। और हमारी प्रयास में और क्या है समस्या, कि हम सामने वाले को उदास कर देते हैं, उसको हट कर देते हैं। हमारा प्रयास ऐसा है। प्रयास कैसा होना चाहिए कि सबको ही अच्छा लग रहा है उसमें, ऐसा प्रयास। जैसे कई कॉमेडियन होते हैं, वो ऐसी कॉमेडी करते हैं कि सभी को आनंद आता है, या अपने ऊपर ही कॉमेडी कर लेते हैं। तो परिहास करने में दक्ष है, चिंता रहित हैं, अपनी प्रेयसी को सदा वश में रखते हैं, उसको हम धीर ललित कहते हैं। रात्र दिन कुंजे क्रीड़ा करे राधा संगे, केशोर वयस सफल कैला क्रीड़ा रंगे। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के कुंजों में श्रीमती राधा रानी के साथ रात दिन जो है क्रीड़ा करते हैं। इस तरह उनकी किशोर अवस्था राधा रानी के साथ क्रीड़ा में सफल होती है। इस तरह से दोनों किशोर अवस्था में रहते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है, किशोर और किशोरी। सिलिकॉन वैली में या कहाँ पर है, शिकागो में, किशोर एंड किशोरी, भगवान के विग्रह। तो इस तरह से वो किशोर अवस्था में क्या करते हैं, नृत्य क्रीड़ा करते हैं, दिन रात खेलते रहते हैं। वाचा सुचित शर्वरी रति कला प्रगल भया राधिका व्रीड़ा कुंचित लोचना विरचय विचय नग्ने सखी नाम सा तद्वक्षोरुह चित्रकेली मकरी पांडित्य पारम गता केशोरम सफली करोति कलयन कुंज विहार हरि। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने गत रात्रि की रति क्रीड़ा का वर्णन किया। यह है भक्ति रसामृत सिंधु का। इससे राधा रानी ने लज्जावश अपनी आंखें बंद कर ली। तो कौन सी जगह है वृंदावन में, सेवा कुंज के पास में निधिवन। तो निधिवन में आज भी कहते हैं कि ऐसा होता है, वहाँ पे वो लोग रात्रि में पूरी व्यवस्था करके रखते हैं और भगवान रात में वहाँ पे रोज राधा रानी आती हैं, राधा कृष्ण रोज वहाँ पे लीलाएं करते हैं। तो ऐसा ही लीलाएं भगवान इस संसार में करते हैं। लेकिन शास्त्र बता रहे हैं कि राधा रानी ने लज्जावश आंखें बंद कर ली। इस अवसर का लाभ उठाते हुए श्री कृष्ण ने इस तरह से वे समस्त गोपियों के लिए अत्यंत कुशल चित्रकार बन गए। ऐसी लीलाओं में भगवान ने अपने किशोर अवस्था का पूरी तरह भोग किया। तो ये सब समझने के लिए मतलब हृदय वैसे ही करना पड़ेगा कि भगवान भोगता है, नहीं तो समाज में दो तरह की प्रॉब्लम आएंगी। एक तो लोगों को लगेगा कि ऐसा मेकअप करूँगा, दूसरा लगेगा ये तो अनैतिकता है। तो नैतिकता अनैतिकता सब समझना पड़ेगा कि हम लोग भगवान के अंश हैं और उनको प्रसन्न करना हमारा कार्य है। और जैसा भी हमने सुना, इस प्रकार से जब भगवान को प्रसन्न करते हैं तो हम भी प्रसन्न हो पाएंगे, अदरवाइज हम प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। नैतिकता और अनैतिकता जो भी संसार में बनी है वो वास्तव में हमारी बनाई गई है। इसी नैतिकता और अनैतिकता के रहते हुए हम लोगों ने कई रूल बना दिए हैं जो वास्तव में पता नहीं कितने सही हैं। नैतिकता और अनैतिकता के चक्कर में फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बोला कि अगर एक लड़का और लड़की आपस में एग्री करते हैं तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन मेकिंग रिलेशनशिप। किसी के साथ ज़बरदस्ती मत करो। ज़बरदस्ती करना क्या है, ज़बरदस्ती करना क्या है, अनैतिक। हाँ, और अगर स्वीकृति से करा जाए तो नैतिक। तो ये क्या सही लगता है, स्वीकृति से कराया जाए तो नैतिक है, वो नहीं है। हाँ, तो इस तरह की जो अनैतिकता नैतिकता है वो हमारी बनाई गई है, ये हमारी समस्या है। ठीक है, प्रभु कहे एहो है आगे कहे आर राय कहे इहा वह बुद्धि गति नहीं आर। चैतन्य महाप्रभु ने कहा यह तो ठीक है किंतु आगे कहिए। तब रामानंद राय ने उत्तर दिया, मैं नहीं समझता कि मेरी बुद्धि इसके आगे जा सकती है। ये बा प्रेम विलास विवर्त हया एक एक हया ताहा सुनी तो मार सुख हया कि ना हया। तब रामानंद राय ने श्री चैतन्य महाप्रभु को बतलाया, प्रेम विलास विवर्त नामक एक अन्य विषय है। चाहे तो आप मुझे उससे सुन सकते हैं, किंतु मैं नहीं कह सकता कि आप इससे सुखी होंगे नहीं, क्योंकि आपकी जो है भूख बढ़ती जा रही है और हमारी भूख खाने से बढ़ जाती है। ग्रंथों को पढ़ने की कितनी रुचि होनी चाहिए, एटलीस्ट जो बताए गए हैं उनको तो पढ़िए। तो उसका जानने की सुनने की रुचि हमें बढ़ानी चाहिए। लेकिन हम रुचि कैसे, हमने पीछे भी डिस्कस किया, रुचि कैसे करनी पड़ती है, रुचि डेवलप करनी पड़ती है। जब इन विषयों को सोचने का, कई बार हम सोचते हैं अरे ये तो दिमाग के ऊपर जा रहा है ना। आपने जब पढ़ाई लिखाई करी होगी तब भी कई चीज़ें दिमाग के ऊपर गई होंगी। तब कभी माता पिता के थप्पड़ पड़े होंगे, कभी टीचर के थप्पड़ पड़े होंगे, ज़बरदस्ती बोला होगा करना पड़ेगा। मतलब मेरे साथ तो, मेरे को तो याद है अपना कि
9th-10th में कुछ ऐसा हुआ था कि पढ़ाई लिखाई बिल्कुल समाप्त हो गई थी और मैथमेटिक्स और ये सब सब्जेक्ट ऐसे लगते थे जैसे कोई पहाड़ है और टीचर ऐसा लगता था कि फ्रेंच बोल रहा है। पूरा आधा पौने घंटे में एक शब्द भी समझ नहीं आता था, क्योंकि एक बार वो छूटा तो छूटता चला गया। और उसके बाद किसी तरह से रिकवर किया तो बाद में वो सब्जेक्ट अच्छे लगने लगे फिर से। तो क्या मतलब है उसका कि आपको प्रयास करना पड़ेगा। हाँ, बार बार ऐसे विषयों को सुन के, इमेजिन करके, थोड़ा सोच के तात्पर्यों के हिसाब से, तब हो सकता है ये विषय हमारे समझ में आए। इतना आसान नहीं है कि ऊपर से निकल गया चलो छोड़ो। तो फिर हम कब अंदर की बातें कब सुनेंगे? ये तो हमने श्रीमद् भागवतम इत्यादि सब सुन ली। ऐसे बैठिए ऐसे, श्रीमद् भागवतम इत्यादि हमने सब सुन ली, तो कब हम ये अब चैतन्य चरितामृत सुन रहे हैं? अभी तक हमारा दिमाग केवल भगवत गीता में है। यदि आपको याद है, हमने बृहद भागवत बोली थी। बृहद भागवत में अर्जुन की ग्लोरिफिकेशन हो रही थी पांडवों में कि अर्जुन महानतम भक्त है। तब अर्जुन ने कुछ बोला था, किसी को याद है क्या बोला था? नहीं याद है। अर्जुन ने बोला आपने तो मेरे साथ भागवत गीता डिस्कस करी है। भागवत गीता तो टोटल है ना, देखा जाए तो आध्यात्मिक थेरापी बिगिनिंग है। नहीं, वो तो आत्मा, परमात्मा, कर्म, वर्म, हाँ, असली चीज़ और आगे की बातें क्या हैं? भगवान के जो गुह्यतम विषय हैं, जैसे कि अभी डिस्कशन जो हो रहा है, इसको अगर भगवत गीता से चर्चा किया जाए, लेकिन भगवत गीता जी आधार है, फाउंडेशन है, लेकिन अगर वहीं पे रह गए तो फिर कैसे बात बनेगी? इसलिए इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। हमें समझ में आया? ये बातें हमारे ज्ञानवर्धन के लिए दी गई हैं, जो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने अमृत प्रभा भाष्य के अनुसार हैं। संक्षेप में श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से कहा, हे रामानंद, आपने श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण के जीवन, लक्ष्य और लीलाओं के विषय में जो वर्णन किया निश्चित रूप से सत्य है, लेकिन कुछ और कहें। इस पर रामानंद राय ने उत्तर दिया, मेरी समझ में नहीं आता कि आप इससे प्रसन्न हो पाएंगे कि नहीं। एतबली आपन कृत गीत एक गाहिल, प्रेमे प्रभु स्वहस्ते तार मुख आच्छादिल। यह कहकर रामानंद राय ने स्वचरित एक गीत गाना शुरू किया, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने भावावेश में आकर तुरंत ही अपने हाथ से रामानंद राय का मुंह बंद कर दिया। अब श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के बीच जिन विषयों की चर्चा होने जा रही है, उसे न तो भौतिकतावादी कवि समझ सकता है, न उसे बुद्धि या भौतिक अनुभूति से समझा जा सकता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि आध्यात्मिक रस की अनुभूति केवल तभी हो सकती है जब मनुष्य सत्व गुण के ऊपर दिव्य पद पर स्थित हो। यह पद विशुद्ध सत्व कहलाता है। हम लोग संसार में अच्छी से अच्छी चीज प्राप्ति करना चाहते हैं कि नहीं? जैसे कल भी डिस्कशन हो रहा था, कपड़ों में भी अच्छा ही चाहते हैं, बेस्ट मिलता है, इसलिए हम मल्टीपल दुकानों में जाते हैं। खाना भी बढ़िया ही चाहते हैं, इसलिए खाने के ऊपर इतना डिस्कशन होता है, कौन सा मेन्यू होगा, क्या होगा, हर चीज़ हम अच्छी प्राप्त करना चाहते हैं, बेस्ट। इसी तरह से हमें यहाँ पर भी सबसे ऊपर उठने का प्रयास करना पड़ेगा। हमें सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हमने पीछे डिस्कस किया था कि हमें अपने भौतिक ज़िंदगी से सेटिस्फाइड होना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक ज़िंदगी से उसके लिए हमें और इच्छा होनी चाहिए, और कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन हम बहुत जल्दी सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हमें लगता है जब माला जप ली है, नाम के लिए रीडिंग हीडिंग हो गई है तो दैट इज़ इनफ। तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा कैसे भूख बढ़ाई जाए। तो यहाँ बता रहे हैं ये सब रस जो है हम बोल रहे हैं, इसको समझने के लिए, इसको करने के लिए विशुद्ध सत्व में स्थित होना पड़ेगा। विशुद्ध सत्व किसको कहते हैं? विशुद्ध सत्व में व्यक्ति सत्व गुणों की आकर्षण से भी दूर होता है। सत्व गुण का आकर्षण क्या होता है कि हम अच्छे माहौल में प्रकृति के निकट ही भक्ति कर पाएंगे। लेकिन गौर किशोरदास बाबा जी को क्या कहते हैं? विप्रलम्ब, उनके जो प्रणाम मंत्र है उसी में लिखा जाता है विप्रलम्ब भाव में रहने वाला व्यक्ति। और कहाँ पे जब करते थे? मल के बीच में। और हम कहाँ हैं? प्रकृति के बीच में। वैसे तो प्रकृति सारी चीज़ें, मल भी प्रकृति है। तो इसलिए इसको समझने के लिए हमें विशुद्ध सत्व मानना पड़ेगा कि हम सतोगुण के आकर्षण से भी हट गए हैं। सतोगुण भी हमें आकर्षित नहीं करता है। विशुद्ध सत्व की अनुभूति भौतिक जगत के क्षेत्र के परे है, और इसकी अनुभूति ना तो शारीरिक इंद्रियों द्वारा हो सकती है, ना मानसिक चिंतन द्वारा। स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन के साथ हमारी पहचान आध्यात्मिक ज्ञान से भिन्न होती है। क्योंकि बुद्धि तथा मन भौतिक है, अतएव श्रीमती राधा रानी का प्रेम उनकी अनुभूति के परे है। संसार में हम कोई भी चीज किसके माध्यम से समझते हैं? हाँ, गुरु के, मतलब गुरु क्या करता है? हमारी बुद्धि को और मन को ही तो मन में ऑपरेशन करते रहते हैं ना, बुद्धि में और मन में। तो हम किसी चीज़ को इन्हीं दोनों के माध्यम से समझते हैं। मन भी बड़ा ज़रूरी है समझने के लिए, क्योंकि वो इमोशन इनपुट करता है ना, बुद्धि समझती है, एनालाइज करती है। लेकिन बता रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं? ये दोनों चीज़ें भौतिक हैं, इसलिए राधा रानी का प्रेम उनकी अनुभूति से परे है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम।
हाँ, तब जब हम सारी भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं और हमारी इंद्रियां भक्ति विधि द्वारा पूर्णतः निर्मल हो जाती है, तब हम परम सत्य के इंद्रिय कार्यों को समझ सकते हैं। आध्यात्मिक इंद्रियां भौतिक इंद्रियों से परे है। हम्म? भौतिकतावादी किसी भौतिक विविधता का निषेध ही सोच सकता है, वह आध्यात्मिक विविधता नहीं समझ सकता। वह इतना ही सोच सकता है कि आध्यात्मिक विविधता भौतिक विविधता की विरोधी मात्र है और यह निषेध या शून्य है, किंतु ऐसा विचार आध्यात्मिक अनुभूति के मतलब कहने का मतलब प्रभुपाद कह रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में बहुत विविधताएं हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि संसार का व्यक्ति इन विविधताओं को भौतिक मानता है, इसलिए वो क्या कहता है कि सब कुछ निराकार है, इसके परे कुछ नहीं है। अगर ऐसी वैरायटी, ऐसी चिड़िया, ऐसी पेड़ वहाँ भी होंगे तो यहाँ और वहाँ में क्या फ़र्क है? हम्म? तो वो इसको समझ नहीं पाता कि ये उसका क्या है, विकृत रूप है वहाँ का। वे आध्यात्मिक ज्ञान की कोटि से निम्न और क्षणभंगुर है। आध्यात्मिक रस सदैव अद्भुत होता है। जब हम अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते तो अवश्य ही खेद और उलझन होती है, इसे विवर्त कहा जाता है। किंतु आध्यात्मिक जीवन में दुख, उन्मत्तता या अपूर्णता नहीं पाई जाती। आध्यात्मिक जीवन में दुख, अपूर्णता नहीं पाई जाती। यहाँ पर अगर हमारी इंद्रिय इच्छा ना हो, हमारी इच्छाएं पूरी ना हो, जैसा मैं चाहता था वैसा ना हो, तो क्या होता है? दुख होता है। लेकिन वहाँ पर ये दुख एब्सेंट है। इवन इफ हमारी इच्छाएं पूरी ना हो तो भी, जैसे कि गोपियाँ अगर चाहें कि भगवान उनके साथ रहे, अगर उनके साथ नहीं है तो भी दुख जो होता है वो एक सुख की बात ही है, ऐसा बताया गया। बताया? हाँ, इसी को हम कहते हैं ना विप्रलंब, डिस्टेंस में दूरी बनाते हुए भी प्रेम का बढ़ना। श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के आध्यात्मिक कार्यकलापों को समझने में रामानंद राय दक्ष थे, और जब उन्होंने महाप्रभु से पूछा कि वे पुष्टि करें, उसके बारे में बताएं, उसी समय आध्यात्मिक अनुभव महाप्रभु के समक्ष रखा गया। इस संबंध में 3 पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। एक तो भक्तदास बाउल कृत विवर्त विलास, दूसरा जगदानंद पंडित द्वारा प्रेम विवर्त, और तीसरी श्री रामानंद राय कृत प्रेम विलास विवर्त। इनमें से भक्त दास बाउल कृत विवर्त विलास अन्य 2 पुस्तकों से सर्वथा भिन्न है। तो इन पुस्तकों को पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? क्या करना पड़ेगा जी? इन पुस्तकों को पढ़ना है तो पहले भागवतम और चैतन्य चरितामृत करनी पड़ेगी। तभी तो पढ़ेंगे। लेकिन इच्छा है पढ़ने की, आए पढ़ने की इच्छा। कभी कभी कोई विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अथवा प्राध्यापक इस दिव्य साहित्य को पढ़ने का प्रयास करता है, बाहरी व्यक्ति, और सांसारिक दृष्टि से एक समीक्षात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करने की चेष्टा करता है। उस पर कुछ टिप्पणी लिखने का प्रयास करता है, समराइज करता है, ताकि वह डायरेक्टरेट की उपाधि मिल सके। पीएचडी करते हैं ना लोग, कई लोग फिलॉसफी पे पीएचडी करते हैं, तो लोग किसी ऐसे ग्रंथ को उठा लेते हैं और उसमें कुछ कुछ अपना करते हैं। यदि वास्तव में किसी को चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से डायरेक्टर उपाधि लेनी है तो सबसे सर्वप्रथम समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त होना होगा। जो अपनी पहचान और भौतिक शरीर से करता है वह श्री रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच की वार्ता को नहीं समझ सकता। भौतिक उपाधियों के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या होती हैं भौतिक उपाधियाँ? बोलिए, भौतिक उपाधियाँ क्या होती हैं? एग्जाम्पल कि मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, क्या हूँ? मैं सीए हूँ, ओके, और मैं पत्नी हूँ, मैं इसका पति हूँ, इत्यादि। ये सब है हमारी उपाधियाँ। क्योंकि भौतिक दार्शनिक जीवन की भौतिक धारणा से में स्थित होते हैं, अतः वे आध्यात्मिक प्रेम विलास विवर्त को नहीं समझ पाते। इसी तरह भौतिक ज्ञानी भी आध्यात्मिक हाथी को अपनी सीमित अनुभूति के भीतर नहीं पकड़ पाते। यह तो मेंढक द्वारा अटलांटिक समुद्र में, जैसे कि हम अक्सर सुनते हैं कि एक मेंढक अगर समझने की कोशिश करे जो कुएं के अंदर है कि समुद्र का आकार कितना है, तो उसकी सोच भी लिमिटेड है। ये प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं। पाहिले ही राग नयन भंगे भेल, अनुदीन बाढ़ अवधि न गेल, नसो रमण ना हाम रमणी, दुहमन मनोभव पेश जानी। ये वो गीत जो उन्होंने गाना शुरू किया। ए सखी से सब प्रेम काहिनी, कानू ठामे कहीं भी बिछुरल जानी, ना खोजलूं दूती ना खोजलूं आन, दुही केर मिलने मध्य ता 5 बाण, अब्बे सो ही विरागते हूँ भेली दूती, सुपुरुख प्रेम की एछन रीति। हाय, हमारे मिलन के पूर्व हमारे बीच चितवन के आदान प्रदान से प्रारंभिक अनुरक्ति हुई थी। इस तरह अनुरक्ति विकसित होती रही, यह अनुरक्ति क्रमशः बढ़ती रही और इसकी कोई सीमा नहीं रही। अब वही अनुरक्ति हमारे बीच स्वाभाविक व्यवहार बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि यह भोक्ता कृष्ण के कारण है, न ही मुझ भोग्या
हैव बीन साइंड आउट, नहीं ठीक है, आई डोंट साइंड आउट। ऐसा नहीं है, ये अनुरक्ति हमारे पारस्परिक मिलन से ही संभव हो सकी। आकर्षण का यह आदान प्रदान मनोभाव अर्थात कामदेव कहलाता है। मेरा मन और कृष्ण का मन मिलकर एक हो गया है। अब इस तरह विरह की घड़ी में इन प्रेम व्यापारों की व्याख्या कर पाना कठिन है। हे प्रिय सखी, संभव है कि कृष्ण ये सारी बातें भूल चुके हों, किंतु तुम समझ सकती हो, इसलिए संदेश उन तक ले जा सकती हो। किंतु प्रथम मिलन के समय हम दोनों के बीच न तो कोई दूत था, न ही मैंने किसी से कहा था कि वह उनके पास जाए। कामदेव के 5 बाण ही हमारे माध्यम थे। अब इस विरह की अवधि में यह आकर्षण दूसरी भावदशा तक बढ़ गया है। और हे प्रिय सखी, कृपया मेरी दूती बनो, क्योंकि सुंदर पुरुष से प्रेम करने का यही परिणाम होता है। उनका मतलब है कि सुंदर पुरुष है, उनके पास बहुत सारी स्त्रियां हैं, उसका यही परिणाम होगा। हाँ, कि अब जो है विरह है। पहले हमारा प्रेम, हम मिले आपस में और हमारा प्रेम बढ़ता चला गया, और अब जो है विरह का ये दूसरी भाव अवस्था प्राप्त कर चुका है और इससे और बढ़ गया है। ये आकर्षण दूसरी भावादशा तक बढ़ गया है। इसको बढ़ना बोल रहे हैं। जैसे पहले मिलते थे, प्रेम बढ़ता जाता था, अब हम साथ में नहीं है, लेकिन अब ये प्रेम और ज़्यादा बढ़ गया है। तो वो एक संदेश देना चाहती हैं किसी सखी के द्वारा कि ये कृष्ण को जाके बताया जाए। इन श्लोकों की रचना पहले रामानंद राय ने की और वे ही इसे गाया करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर का सुझाव है कि दाम्पत्य प्रेम भोगने के समय अनुरक्ति की तुलना साक्षात काम से की जा सकती है, कामदेव से, किंतु वियोग के समय कामदेव अत्यंत उन्नत प्रेम का दूत बन जाता है। ये समझ में आती है बात, आपको नहीं आती है? ये बड़ा नेचुरल है। आप अगर समझो तो, कि व्यक्ति साथ में होता है तो कुछ समय आनंद आता है, लेकिन उस समय के बाद वो आनंद में वृद्धि होनी पड़ जाती है। खासतौर पर इस संसार में तो ऐसा देखा गया है। लेकिन दूरी के समय प्यार बहुत तेजी से बढ़ता है, उसी को बता रहे हैं। यह प्रेम विलास विवर्त कहलाता है। जब वियोग होता है तब स्वयं दाम्पत्य प्रेम का भोग दूत का काम करता है, और श्रीमती राधा रानी ने ऐसी दूती को सखी कहा। ऐसे आदान प्रदान का सार है वियोग तथा संभोग दोनों ही दिव्य प्रेम के व्यापार है। जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम में पूर्ण रूपेण मग्न थी, तब वे शाम तमाल वृक्ष को कृष्ण समझ बैठी और उनका आलिंगन करने लगी। तमाल वृक्ष को देखा है आपने? वृंदावन मंदिर के अंदर जो लगा हुआ है आंगन में, उसका रंग थोड़ा काला ब्लैकिश सा होता है, और उसको राधा रानी क्या समझ पड़ी, यही कृष्ण है, और उन्हीं को आलिंगन कर लिया। तो इतना जब प्रेम बढ़ जाए तो इस संसार के लोग इसको क्या कहते हैं? पागलपन। अब सोचिए, क्या हम इस प्रेम के बारे में समझ पा रहे हैं कुछ? क्या जो डिस्कशन हो रहा है, तो इसको समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि दूरी में भी क्या है, प्रेम बढ़ता है, और उसको पॉजिटिव लेते हैं भक्त लोग। जरूरी नहीं है कि हमेशा साथ में, क्योंकि साथ में रहने में आप उतना प्रेम बढ़ा नहीं पाओगे जितना दूरी में बढ़ेगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि मिलना और बिछड़ना दोनों मिलके प्रेम को बढ़ाते चले जाते हैं। समझ में आ गया? कोई प्रश्न तो नहीं है? राधाय भवतश्च चित्तजतुनि स्वैर्दिर्विलाप्य क्रमाद् युञ्जन्नदि निकुञ्ज कुञ्जरपते निधूत द्वेद भ्रमं चित्राय स्वमन्व रञ्जयदीह ब्रह्मांड हर्मोदरे भूयोभिर्नव राग हिंगुल भरे श्रृंगार कारुकृति। हे प्रभु, आप गोवर्धन पर्वत के जंगल में रहते हैं और आप हाथियों के राजा की तरह माधुर्य प्रेम की कला में पटु हैं। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपका हृदय तथा श्रीमती राधा रानी का हृदय दोनों लाख की तरह हैं, और वे अब आपके आध्यात्मिक पसीने से द्रवित हो गए। लाभ जानते हैं हम, लाख से सील लगाते हैं ना शायद, हाँ, तो बड़ी पता नहीं उसी से लगाते हैं, लेकिन वो गल जाता है, आग पकड़ लेता है। तो बताए आप दोनों के हृदय लाख की तरह हैं। अच्छा, लाक्षाग्रह भी तो इसी का था ना। और वे अपने आप आध्यात्मिक पसीने से द्रवित हो गया। उस पसीने में इतनी गर्मी है, इसलिए अब आप में तथा राधा रानी में कोई भी व्यक्ति अंतर नहीं बता सकता। अब आपने अपने नवीन स्नेह को, जो सिंदूर की तरह है, दोनों के द्रवित हृदयों के साथ मिश्रित कर दिया है, और सारे विश्व के कल्याण हेतु इस ब्रह्मांड रूपी प्रसाद के भीतर दोनों के हृदयों को लाल रंग दे दिया है। देखिए, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो इतना तो समझ सकते हैं कि जो हमारा पति पत्नी का जो हम प्रेम समझते हैं, वो एक तरह की काम इच्छा है, हाँ? और ये आध्यात्मिक काम है। यदि आप कहो कि हमारे काम इच्छा की कैसी तुष्टि होगी, वो भी तो एक नेचुरल डिज़ायर है, तो वो काम इच्छा की पूर्ति इस तरह से कृष्ण के साथ हो सकती है। लेकिन उसके लिए फिर एक और अच्छी बात है कि पुरुषों में, खास तौर पे पुरुषों में यदि काम वासना है, तो पुरुष व्यक्ति यही समझे कि वो क्या है,
वो वास्तव में कृष्ण द्वारा भोग्य है और वो भी एक स्त्री है, या उसको भी आध्यात्मिक जीवन में एक स्त्री बनना है। अगर वो गोपियों के पद चरणों में चलता है तो वही भाव है, क्योंकि वहाँ कोई लिंग तो होता नहीं ना इस तरह का, लेकिन फिर भी वहाँ स्त्री पुरुष होते हैं। इस तरह का भाव है, भाव के अनुसार आप प्राप्त करते हो। इस प्रकार हम कृष्ण द्वारा भोग्य हैं, और गोपियों का प्रेम आप सब जान गए इतने दिनों में कि सबसे सर्वोपरि है। यदि सर्वोपरि वस्तु चाहिए तो हम लोगों को अपना क्या छोड़ना पड़ेगा? पुरुषत्व। ये हम पुरुष हैं, हम भोक्ता हैं, ये त्यागना पड़ेगा। ये त्याग पाएंगे तो इस तरह से देखा जाए तो स्त्रियां थोड़ी सी बेटर पोजीशन में है, क्योंकि पुरुष के अंदर ये होता है कि वो कंट्रोलर है, वो कंट्रोल करे और भोग करे। हाँ, वास्तव में यदि हम ये ग्रंथों को पढ़ेंगे, हमें अगर यही अपना उद्देश्य रखना है तो हमें भी ये बनना है, तो फिर हम भोगी कैसे हो सकते हैं? ऐसे इसको अगर आप फिलोसॉफिकली समझना चाहते हैं तो इतना समझ लीजिए, यदि रस समझ में नहीं आ रहा है तो प्रभु कहे साध्य वस्तुर अवधि हय एय एय हय तोमार प्रसादे यहाँ जानी लो निश्चय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय द्वारा सुनाए गए इन श्लोकों को पुष्टि है कहकर कि मानव जीवन के लक्ष्य की यही सीमा है। केवल आपकी कृपा से मैं निश्चित रूप से इसे समझ सकता हूँ। मानव जीवन की यानी कि हम सब की ये सीमा है। इसको हम अगर समझ पाएँ और इस भाव को कभी अपना पाएँ तो ये सीमा है। अब उन्होंने बोला कि मैं आपकी वजह से निश्चित रूप से इसको समझ पाया। साध्य वस्तु साधन बिनु केह नाही पाया, कृपा करी कह राया पाबारो पाया। विधि के पालन बिना जीवन लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब आप मुझ पर कृपा करके उस उपाय को बतलाएं जिससे यह जीवन लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। तो जीवन लक्ष्य क्या साबित हुआ यहाँ पर बताइए? लक्ष्य तो साबित हो गया। क्या है लक्ष्य? लक्ष्य क्या है? माताएं भी से भी पूछा जा रहा है, क्या है लक्ष्य? क्या? कृष्ण प्रेम, या कृष्ण की आध्यात्मिक इंद्रियों को तुष्ट करना, और तुष्ट करते हुए चाहे खुद समाप्त हो जाए। तो राय कहे ये ही कहोर से ही कही वाणी की कहिला भाल मंद किछु न जानी। रामानंद राय ने उत्तर दिया, मैं क्या कह रहा हूँ यह मैं नहीं जानता, किंतु अच्छा या बुरा जो भी है वह मुझसे आप ही कहलवा रहे हैं। मैं तो केवल संदेश दे रहा हूँ। क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा मुझे बताइए, आप बताइए कि इस लेवल पे मैं पहुँचूंगा कैसे। तो थोड़े से लज्जित हो गए, ह्यूमिलिटी में आ गए। त्रिभुवन मध्य एछे हया कौन धीरा, ये तो मारा माया नाटे हई बेक स्थिरा। तीनों लोकों में ऐसा कौन अवचलित व्यक्ति होगा जो आपकी विभिन्न शक्तियों के अदलने बदलने पर स्थिर रह सके। मोर मुखे वक्ता तुम्ही है श्रोता, अत्यंत रहस्य सुन साधनेर कथा। वास्तव में आप ही बोल रहे हैं मेरे मुख के थ्रू, और साथ साथ आप ही सुन भी रहे हैं। यह अत्यंत रहस्यमय है। जो भी हो कृपा करके उस व्याख्या को सुने जिससे लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। बता भी रहे हैं तो बता क्यों रहे हैं? ज्यादा जानते हैं ये भगवान से। भगवान कह रहे हैं बताओ, उनको आनंद आ रहा है इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन बोलते हुए कह रहे हैं कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप ही बुला रहे हैं। सुन भी आप रहे हैं, बोल भी आप रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? अब हम उन ग्रंथों को पढ़ के सुन रहे हैं, हमारा लाभ हो रहा है। इसलिए सनातन गोस्वामी ने हमें सलाह दी कि वैष्णव के मुख से ही कृष्ण के विषय में सुना जाए। ये आप कई बार सुन चुके हैं। राधा कृष्णेर लीलाई अति गुणतर, दास्य वात्सल्यादि भावे नाहय गोचर। राधा और कृष्ण की लीलाएं अत्यंत गूढ़ हैं, उसे दास्य उन्हें दास्य सख्य या वात्सल्य रसों में के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। ये इतनी गूढ़ है। सब एक सखी गणेर यहाँ अधिकार, सखी हईते हया एई लीला विस्तार। वास्तव में एकमात्र गोपियों को ही यह अधिकार है कि वे इन दिव्य लीलाओं का आस्वादन करें, और केवल वे ही इन लीलाओं का विस्तार भी कर सकती हैं। सखी बिना एई लीला पुष्ट ना ही हया, सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वादया। गोपियों के बिना कृष्ण राधा कृष्ण की लीलाओं का संवर्धन नहीं हो सकता। केवल उन्हीं के सहयोग से इन लीलाओं का विस्तार होता है। इन रसों का आस्वादन करना भी उन्हीं का कार्य है। तो समझ लीजिए, हमने आपको आज एक बहुत बेस्ट होटल की रेसिपीज़ के बारे में बता दिया है। बेस्ट ऑफ द होटल कौन से होंगे? द ताज, माना द ताज में शेफ़ क्या क्या बनाता है, उसका स्वाद कैसा है, उसकी स्वाद की व्याख्या बड़ी डिटेल में कर दी है। क्यों करिए? ताकि आपको पता हो कि आप घास फूस खा रहे हो। हम लोग घास फूस खा रहे हैं, हमें पता हो। हम लोग सोचते हैं कि हम मज़े कर रहे हैं,
वो पैराग्लाइडिंग वाला जीवन के आनंद ले रहा है, ऐसा हमें लगता है, राइट। लेकिन इन जब हम असली से है ना, हम अपना कुछ कहीं से कुछ पत्ते तोड़ के कुछ बना ले रहे हैं तो हमें लग रहा है हमने बहुत बढ़िया डिश बना ली है, लेकिन वहाँ जाके हमें समझ में आ रहा है क्या है। तो इस तरह से यहाँ पर ये समझाया गया कि क्या है असली, एटलीस्ट हमें ये पता हो कि जो हम खा रहे हैं उसमें संतुष्ट रहने की आवश्यकता नहीं है। सखी बिना ही लीलाए अन्य रना ही गति, सखी भावे ये तारे करे अनुगति, राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य से ही पाया, से ही साध्य पाइते हार नाही का उपाय। गोपियों की सहायता के बिना इन लीलाओं में प्रवेश नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति गोपी भाव में भगवान की पूजा करता है और गोपियों के पद चिन्हों पर चलता है, कौन चल रहा है गोपियों के पद पर, हमें चलने का प्रयास कर रहे हैं, वही श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा वृंदावन के कुंजों में कर सकता है। वही द ताज में जाके डाइनिंग कर सकता है। केवल तभी वह राधा और कृष्ण के माधुर्य रस को समझ सकता है, इसके अतिरिक्त इसे समझने का कोई अन्य उपाय नहीं है। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हम इन जो हमारे आचार्य हैं कैसे इनके पद चिन्हों पर चलें, इनकी वार्तालाप, इनके इंस्ट्रक्शंस को माने, इन उच्च भावों को समझें। और हम इन भावों में इंटरप्शन ले आते हैं यूजलेस चीज़ों के चक्कर में, बहुत सारी यूजलेस चीज़ें हैं। अब आप सोचिए कि जो चीज़ों के लिए हम अक्सर तड़पते रहते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, वो करते हैं, वो इस विषय के सामने क्या है, हाँ? लेकिन हम उसी में संतुष्ट हैं कि नहीं। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमें भूख ही नहीं लगी है। तो ये ग्रंथों को पढ़ के भूख जगाने का प्रयास किया जा रहा है। हमें क्या है, भूख ही नहीं लगी है। लेकिन संसार में अगर आप एक तरीके से समझें, जो काम वासना है उसमें एक सुख है कि नहीं है, लेकिन उस सुख को कितना गलत बताया जाता है कि नहीं। नहीं नहीं, ये गलत है, ये नियम के विरुद्ध है। अगर वही चीज़ नियम के साथ हो जाए तो कैसा सुख हो। जैसे कि खाने पीने को बोला जाता है नहीं नहीं भलो ना खाइए, लेकिन जब फीस्टिंग होती है, जन्माष्टमी फेस्टिवल होता है, तो हमें बोला जाता है ये खा सकते हो, तो सारे वक्त उमड़ पड़ते हैं, हाँ ये सब बढ़िया है, भोग लगा हुआ है और अलाउड है, इसमें कोई पाप नहीं है, खाओ। तो उसी तरीके से इससे भी ऊपर संसार में, जैसे प्रभुपाद कहते थे कि जो मैथुन है इसी ने सबको पकड़ रखा है। आदमी को लगता है ये सबसे बड़ा टेस्ट है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ये इलीगल है एक तरह से, ये इस तरह का भोगना, क्योंकि इस व्यक्ति को हमेशा के लिए बांध देता है। अब यही चीज़ अगर बोला जाए कि ये ऐसे करी जा सकती है कृष्ण के साथ, इस तरह से हो सकता है, गोपियों के पद चिन्हों पर ऐसे चल के हो सकता है, हाँ। तो इसलिए थोड़ा सोचिए कि जो हमारी भूख है, या तो हम उसको जैसे कि आदमी को बहुत भूख लगती है तो कई बार व्यक्ति क्या करता है, थोड़ा सा स्नैक्स खा लेते हैं, एक आध पकौड़ा खा लिया तो क्या हो गया, भूख मर गई। उसके बाद जितनी भी डिशेस बनी थी वहीं पड़ी रह गई। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर भूख तो आ रही है नेचुरली, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, वो भूख हमारे अंदर भी है, लेकिन हम उसको सेटिस्फाई कर दे रहे हैं छोटे मोटे स्नैक्स खा के। तो सारी जो मील पड़ी है वो सारी वेस्ट चली जा रही है। तो यहाँ पर उस मील के बारे में बताया जा रहा है कि वो कितनी दिव्य है, उसकी भूख कैसे बढ़ाई जा सके। तो जो इन गोपियों के जो राधा कृष्ण की सेवा वृंदावन के कुंजों में कौन कर सकता है, जो गोपियों के पद चिन्हों पे चलता है। किंतु उसमें गोपियों के पद चिन्हों में ध्यान रखिए किसी प्रकार का क्या कहते हैं बीच में अवरोध नहीं आता है, रसाभास कहते हैं ना, हाँ? जैसे कि ये मूड है, मानना एंजॉयमेंट का मूड चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, अचानक से किसी के बारे में कुछ ख्याल आ गया तो सारा मूड खराब हो गया कि नहीं, या अचानक से किसी ने बोल दिया तो सारा मूड खराब हो गया कि नहीं। तो हम अलाउ करते हैं कि हमारे मूड को डिस्टर्ब किया जा सकता है। आप में से कई लोग मूडी होते हैं ना, मूडी हो आप लोग खुद ही पता होगा आप लोग मूडी हो। जब आप लोगों का मन अच्छा है तो सब बढ़िया चल रहा है, जब कुछ हो गया तो दिमाग में कुछ चलता जा रहा है, जब दिमाग में चलता है तो सारे सिचुएशन को, सारे मज़े को किरकिरा करता है कि नहीं करता है। तो उसको अलाउ कौन करता है करने के लिए, हम ही तो खुद अलाउ करते हैं, हाँ। अगर मैं ये बोल दूँ नहीं इस मज़े को बीच में किरकिरा नहीं होने दूंगा, तो फिर क्या करेगा वो व्यक्ति, वो किसी भी सिचुएशन में वो सोचेगा नहीं नहीं यार इसमें पढ़ूंगा तो ये जो अभी आनंद आ रहा है ये सब बेकार हो जाएगा। आपने फील किया है उसको बेकार होता हुआ। देखिए हम अपने रस को खुद ही गंदा करते हैं, लेकिन क्यों गंदा करते हैं, ये जो हमारा मन बुद्धि अहंकार है ना, इसने मुसीबत कर रखी है हमारे लिए। इसलिए हम मूडी हो जाते हैं, स्टेबल नहीं रहते, घन तरल जिसको हम कहते हैं अक्सर, कभी तो भाव आ रहा है आसमान में छूने का, कभी ज़मीन पे गिर पड़ते हैं। तो हमें अपने आप को ऐसे स्टेबलाइज रखना पड़ेगा, इस प्रकार से अपनी भूख बढ़ानी पड़ेगी ज़बरदस्त तरीके से। कैसे मैं इन विषयों के बारे में अपनी भूख बढ़ाऊँ,
और बीच में रसाभास ना होने दूँ, बीच में कोई और भाव ना आने दूँ। द्वेष, दर्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं संसार में, कभी कुछ काम इच्छाएँ, वो सब इन भावों को नष्ट कर देती है। आप हम ऊपर बढ़ रहे हैं और फिर नीचे से धम्म से गिर जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर आप एक बार भी गिरे, जैसे आप उस कभी दीवार में चढ़े हैं, जो एक दीवार में माउंटेनियरिंग जैसा करा जाता है। हुँ? अब कई बार हम बोलते हैं ना कि प्रभु जी एक बार गिर गया तो क्या हो गया? एक ही बार तो गिरा हूँ। अब माना आप पहाड़ में चढ़े ऊपर उसमें दीवार में, और अब एक बार गिरे तो कहाँ पहुँचेंगे? तो फिर एक बार गिरने से भी वही रिजल्ट निकलेगा ना। तो हम इसका मतलब एक बार भी गिरना अलाउड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? कितनी मेहनत दोबारा से करनी पड़ेगी सोचिए। तो जब जब हम ऐसे गिरते हैं तब हम फिर से नीचे गिर जाते हैं और फिर से प्रयास करते हैं। अच्छा ये है कि हम भक्तों के संग में हैं तो हमें फिर से प्रयास करने को मिलता है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा इस पे चिंतन करना पड़ेगा इन विषयों के ऊपर कि कैसे हम इस भाव को नीचे ना गिरने दें। एक बार उठ रहा है, इतनी मुश्किल से तो उठ रहा है ये ऊपर को, और फिर नीचे गिर जाता है। तो भगवत धाम वापस जाने का उपाय भक्ति है, किंतु सब में भगवत सेवा करने की रुचियाँ भिन्न भिन्न है। कोई दास से रस में भक्ति की करने की प्रवृत्ति रखता है, तो कोई साख्य में, कोई वात्सल्य में, किंतु सब में से कोई भी किसी को माधुर्य प्रेम में प्रवेश पाने में सक्षम नहीं बना सकता। ऐसी सेवा कर पाने के लिए गोपियों के सखी भाव का अनुसरण करना होगा, तभी माधुर्य समझा जा सकता है। गोपियों तथा कृष्ण के माधुर्य रस का तथा उनके भोग का विस्तार करने वाली सखी कहलाती है। ध्यान से सुनिए, गोपियों तथा कृष्ण के माधुर्य रस का उनके भोग का विस्तार करने वाली सखी कहलाती है। तो सखी हो सकता है स्वयं इसका उपभोग ना कर रहा हो। अच्छा, दूसरे तरीके से सारे घटिया एग्जाम्पल हैं, लेकिन मेरे को यही एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। आदमी गंदी मूवीज देखता है, वो खुद कुछ करता है उसमें, उसको दूसरे को देख के आनंद आ रहा होता है। ये सारा विकृत रूप है। अब इसी को दूसरे तरीके से समझिए कि माना राधा कृष्ण की लीलाएं हो रही हैं और आप उसमें मदद कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो दिव्य आनंद नहीं आएगा जब यहाँ पर इस घटिया संसार में पिक्चर देख के आपको आनंद आ रहा है। तो वहाँ पर तो वो दिव्य आनंद है, वहाँ तो सब कुछ एकदम प्योरेस्ट है। वहाँ पर अगर आप उसमें असिस्ट करते हैं, हाँ, बल्कि हमारे पास एक पोस्टर है, घर में राधा कृष्ण जो है उनको शायद पान खिला रही हैं या कुछ ऐसा चल रहा है, वो दोनों बैठे हैं और पीछे से निकुंजों में गोपियाँ ऐसे दिख रही हैं झांक झांक के जगह जगह से। तो ये जो है उनके भोग का विस्तार करने वाली सखी कहलाती है। वह माधुर्य लीलाओं में अंतरंग गोपी होती है। ऐसी सहायिकाएं कृष्ण के विश्वास पात्र के रूप में रत्न स्वरूप होती हैं। बड़ी विश्वसनीय लोग ही तो आएगा ऐसी जगह में, कौन आएगा मूर्ख व्यक्ति। सखियों के वास्तविक कार्य का विवरण उज्ज्वल लीलामणि में मिलता है। कृष्ण की माधुर्य लीलाओं में कृष्ण नायक होते हैं और राधिका नायिका। गोपियों का पहला कार्य है कि नायक और नायिका दोनों की महिमा का बखान करना। उनका दूसरा काम है क्रमशः ऐसी परिस्थिति ला देना कि नायक नायिका के प्रति और नायिका नायक के प्रति आकृष्ट हो। सुना आपने? गोपियों का क्या काम है? गोपियों का पहला काम है नायक और नायिका दोनों की महिमा का बखान करना, यानी कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देना वहां पर कि दोनों की आसक्ति एकदम से, अरे कहाँ हो राधिका। तो पहले दोनों का बखान करना। दूसरा है ऐसी परिस्थिति ला देना। ये टेम्परेचर इसका बढ़ गया है जी, दूसरा चला दो, एक पर पड़ रह गया है मेरा, ये अपना चला देता हूँ, चला के दोगे? धूप डायरेक्ट पड़ रही है, बंद हो गए? हाँ, ये भी चला जाएगा। अभी एक परपट बचा है मेरा, ये आखिरी, नहीं थोड़ा सा एक पेज बचा है। या लैपटॉप में चला दूँ? चला सकते हैं, उसमें तो चला दूँ? वाईफाई कनेक्टेड है। मुझे मनोरम को कोर्स बना दीजिएगा और दर्शनार्थी बना दो, चला देंगे जी। Recording in progress. हरे कृष्णा। ओके, माफ़ कीजिएगा उसका टेम्परेचर बढ़ गया था। कोर्स में अभी थोड़ी देर बना दूँ? एक परपट बचा है, हम इसको पढ़ लेते हैं, इसलिए मैं दोबारा से आ गया। तो कृष्ण की माधुर्य दोनों के बारे में डिस्कशन करना, हाँ, कृष्ण और राधा की महिमा का बखान करना। दूसरा काम है क्रमशः ऐसी परिस्थिति ला देना कि नायक नायिका के प्रति और नायिका नायक के प्रति आकृष्ट हो जाए। ये क्या काम है? हमारा काम है ये। हम भी तो उनके नीचे नीचे कहीं आएंगे ना। ऐसा नहीं है कि ये कैसे आ गई बीच में, यहाँ मैं कैसे घुसूँ, ये नहीं है बिल्कुल भी। दोनों का बखान करना, उनकी माधुर्य लीला के दर्शन अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन सुनाई भी देगा, बहुत कुछ होगा।
उनका तीसरा काम है उन्हें इस तरह प्रेरित करना कि एक दूसरे के निकट आ जाए। ऐसे भी आप लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा, जो क्या कहते हैं उसको, हीरो का दोस्त और हीरोइन की दोस्त होते थे पहले के ज़माने पिक्चरों में, वो यही काम करते रहते थे। वो कहे तूने कितने दिनों से तूने उससे बात नहीं करी है, वो कहे मैं क्यों करूँ, वो तो करती नहीं है। नहीं यार ऐसा थोड़ी होता है, तुझे करनी चाहिए। उधर से उनकी लड़की की फ्रेंड होगी, वो उसको प्रेरित करी होगी, कितने दिनों से मिलने नहीं गई है, क्यों नहीं मिलने जाती है। तो इस तरह का माहौल। उनका तीसरा काम है इस तरह प्रेरित करना कि एक दूसरे के निकट आए। उनका चौथा काम कृष्ण की शरण में जाना। पांचवा हर्षमय वातावरण की सृष्टि करना। ऐसा माहौल ना करना मुझे तो नहीं पूछा और सब लोग अब उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं उस आदमी को। तो ऐसे भाव से अगर भगवान के धाम में चलेगा तो क्या काम चलेगा। वहाँ तो केवल ये सोचना है, जैसे हमने बोला रसों में बीच में कुछ रुकावट ना आ जाए। ऐसा माहौल अगर आपने कुछ बना दिया तो सारा माहौल खराब हो गया कि नहीं। आप बताइए ऐसा व्यक्ति क्या करेगा जाके वहाँ। वहाँ तो क्या चाहिए, केवल उन्हीं की प्रसन्नता के लिए वो लगा हुआ है। तो ये सब भाव हमें यहाँ भी समाप्त करना पड़ेगा कि अपने को सेंटर में ना बना लें हम। ऐसा कुछ ना करें कि हमें समझाना पड़ रहा है सबको बैठ के। अब सारे लोग जा रहे थे कहीं पर और इस आदमी को समझा रहे हैं बैठ के। तो कृष्ण की शरण में जाना उन्हीं की प्रसन्नता के लिए। और पांचवा हर्षमय वातावरण बनाना। आपका चेहरा यदि लटका रहता है तो सब कईयों के चेहरे लटक जाते हैं आपको देख के, फिर लोगों को चिंता होती है आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है। तो आप कैसे भगवान के धाम में जाएंगे। ऐसा लटका मुंह बना लिया, वहाँ पे भगवान बांसुरी बजा के जाने वाले थे, वहाँ अपने चेहरा लटका के बैठे हैं जी कई की तरह। सारा राज्य अभिषेक होने वाला राम जी का, वहाँ मुंह लटका के बैठ गई, सारा काम खराब हो गया। अब सोचिए ऐसा भाव यहाँ समाप्त करने पड़ेगा कि नहीं। छठा उनको लीलाओं का भोग करते समय प्रोत्साहन देना। आपको और रोटी खानी है और परांठा खाना है और खाइए। नहीं अंदर कितने बचे हैं, अरे अंदर तो ढेर लगा है आप और खाइए। प्रभु जी मतलब 1-2 बचे हैं और आप देख लो। हाँ तो सारा क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ ऐसा। अरे हाँ जी। तो छठा उनको लीलाओं का भोग करते रहने का प्रोत्साहन देना। सातवां नायक और नायिकाओं दोनों को सजाना और संवारना। किसको संवारना सजाना, नायक और नायिका को। तो लेकिन अगर अपने सजाने में ही सारा समय निकल गया तो नायक नायिकाओं को कौन समझाएगा, संवारेगा। ठीक है। आठवां उनकी इच्छाएं व्यक्त करने में निपुणता बताना। देखो रसों में रसाभास हो रहा है यहाँ पर। अब भय, हमारा भय ज्यादा व्याकुल हो जा रहा है तो कैसे अपने भय को हटाना पड़ेगा। भय होने से रस में भास आ रहा है, रस का भास हो रहा है इसीलिए। तो नायक और नायिका दोनों को सजाना। आठवां उनकी इच्छाएं व्यक्त करने में निपुणता बताना। उनकी इच्छाएं व्यक्त करने में उनके अंदर से उनकी दबी हुई इच्छाओं को निकालना, बताना, ताकि हम क्या कर सकें। क्या फायदा होगा इससे कोई माता जी, कर पाएंगे। क्या फायदा होगा इससे, कुछ फायदा नहीं होगा। सर्व कर पाएंगे ना, इच्छाएं पता चलेंगी तो सर्व कर पाएंगे। ओके। 9वां नायिका के दोषों को छुपाना। दोष अगर व्यक्त हो गए तो फिर क्या हो गया, फिर बीच में कहीं आ गया। यानी कि ग्लोरिफिकेशन करते करते, जैसे मैंने कई लोगों को देखा है, खासतौर पे पतियों को, जो पत्नियों की ग्लोरिफिकेशन कर रहे होते हैं, साथ में 3-4 कमियां भी बताई देते हैं कि ये अच्छा है लेकिन बस ये थोड़ा सा है, बाकी तो बहुत बढ़िया है। तो क्या करना है इसमें, नायिका के दोषों को छिपाना। 10वां उनके पति तथा परिवार वालों को धोखा देना। ये परकीय भाव की बात हो रही है, इसलिए ऐसी बात हो रही है। परकीय भाव में क्या कर रहे हैं, धोखा भी दे रहे हैं किसी भी तरीके से। 11वां शिक्षा देना, बताना देखो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, यदि वहाँ जाओगे तो वहाँ पे लोग देख लेंगे, तुम वहाँ पे जाओ, वहाँ पे कोई नहीं देखेगा। 12वां उचित समय पर नायिका नायिका को मिलाना। निकलो निकलो, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, सब बढ़िया, ले आओ, तुम वहाँ से लाओ, तुम वहाँ से लेके आओ, दोनों को ले आओ। उसके बाद 13वां नायक नायिका को पंखा झलना। यानी कि सेंटर वही है नायक नायिका, जैसे पिक्चर में नायक और नायिका सेंटर होते हैं। जो सपोर्टिंग एक्टर होता है वो बेचारा सपोर्टिंग ही रह जाता है, वो कितना भी बड़ा एक्टर हो गया ना हो, है ना। अगर सपोर्टिंग एक्टर ही ऐसी एक्टिंग कर दे कि वो दिखाए कि मैं हूँ, तो फिर सारा पिक्चर बेकार हो जाती है। तो सपोर्टिंग एक्टर में अगर अमिताभ बच्चन और ऐसे बड़े बड़े लोगों को ले आए तो वो उसमें भी थोड़ा अपना दिखाएंगे। वैसे तो अच्छे एक्टर हैं वो लोग, लेकिन कहने का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति ले आए जो अपने को दिखा रहा है, उसमें भी स्टाइल मार रहा है। सपोर्टिंग है तो उसे सपोर्टिंग बन के रहना पड़ेगा। ठीक है। 13वां नायक नायक पंखा करना। 14वां नायक नायिका को कभी कभी डांटना। हाँ,
माना कि नायक नायिका आपस में बात करना बंद कर चुके हैं, तो डांटा जाएगा। कोई तुम्हें पता है ये क्या कर रहे हो तुम? एक बार अगर रूठ गई, अगर दोबारा नहीं आई तो क्या होगा? तुमने इस बारे में सोचा? तुमने उनके गुणों को सोचा? तुम उनमें कमियां देख रहे हो कि मिलने नहीं आई रात को, तुमने सोचा क्या पता उनकी कौन थी वो लेडी जो उनसे राधा रानी से, ना चंद्रावली नहीं, उनकी जो जटिला कुटिला, क्या पता उसने कुंडा लगा दिया हो? तुमने सोचा इस बारे में? बस तुमने तो बोल दिया कि आई नहीं। तो कभी कभी डांटना। 15वां बातें शुरू कराना। अब चुप बैठे हैं दोनों। कई बार होता है ना, लड़का लड़की देखने गए हैं, हाँ, एक दूसरे को शादी से पहले, सब चुप बैठे हैं, तो कोई तो होगा जो जाके बातचीत कराएगा, तो उनकी आपस में बातचीत शुरू कराना। और 16वां कार्य है सभी प्रकार से नायिका की रक्षा भी करना। कुछ भौतिकतावादी सहजिया जो वास्तव में राधा कृष्ण की लीलाओं को समझ नहीं सकते हैं, वे किसी प्रमाण के बिना मनोकल्पना से अपनी खुद की जीवन शैली बनाते हैं। हाँ, खुद गोपी बन जाते हैं। वे मानते हैं कि भौतिक शरीर जो कुत्तों और सियारों के खाने के लिए है, वह कृष्ण द्वारा भोग्य है। क्या ये शरीर भोग्य नहीं? ये तो उसी रूप में भोग्य है। फलतः वे कृष्ण को आकर्षक करने के लिए अपने भौतिक शरीर को सजाते हैं। ऐसे कई माताओं से पूछा जाए कि माता जी इतना क्यों सज रही हो? कृष्ण के लिए सज रही हो। किंतु कृष्ण कभी भी इस भौतिक शरीर के सजने संवरने से आकर्षण नहीं होते। जहाँ तक राधा रानी और उनकी गोपियों का संबंध है, उनके शरीर, घर, वस्त्र, आभूषण, प्रयत्न, कार्य सभी क्या है? आध्यात्मिक। ये सभी कृष्ण की आध्यात्मिक इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए निमित्त हैं। निसंदेह ये सब कृष्ण को इतना प्रसन्न करने वाले तथा प्रिय हैं कि वह श्रीमती राधा रानी तथा उनकी सखियों के वश में हो जाते हैं। उन्हें ब्रह्मांड के 14 भुवनों में किसी प्रकार की वस्तु से कोई नाता नहीं है। यद्यपि कृष्ण सर्वाकर्षक है, किंतु इतने पर भी वो गोपियों तथा श्रीमती राधा रानी के द्वारा आकृष्ट हो जाते। क्यों नहीं आकृष्ट होगा ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के लिए ही कार्य करे, उसी की प्रसन्नता के लिए कार्य करे? किसी को मानसिक तर्क वितर्कों से बहक नहीं जाना चाहिए। उसका भौतिक शरीर पूर्ण है, इसलिए वह सखी बन सकता है। यह अहंग्रोहोपासना अर्थात मायावादियों द्वारा अपने शरीर की पूजा सर्वोपरि ब्रह्म मानकर करने जैसा बात होगी। श्री जीव गोस्वामी ने संसारियों को ऐसी धारणा से दूर रहने के लिए सतर्क किया है। इस तरह का व्यवहार नहीं करना है कि गोपी बनने का प्रयास करना है इसी शरीर के अंदर। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि गोपियों के पद चिन्हों पे चले बिना अपने आप को भगवान का संगी सोचना वैसा ही अपराध है जैसे कि अपने आप को भगवान मानना। ऐसा सोचना अपराध है। मनुष्य को कृष्ण के साथ गोपियों की वार्ताएं सुनते हुए वृंदावन में रहने का अभ्यास करना चाहिए, किंतु उसे अपने आप को गोपी नहीं मानना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये सब चीज़ों से आपको क्या समझ में आया कि एक प्ले हो रहा है, उस प्ले में जैसा हम पहले भी डिस्कस करते हैं, आपको केवल एक संदेशवाहक बनना है। जैसे रुक्मणी जी का प्ले था, माना रुक्मणी कृष्ण का प्ले है, आपको ब्राह्मण का रोल मिला, आपको जाके लेटर दे देना है बस, हाँ, और आप बहुत ही क्या है, उन्नत कलाकार हैं। आपने कहा प्रभु जी इसमें तो कोई डायलॉग डिलीवरी नहीं है, इसमें तो कोई एक्टिंग नहीं है, बस चिट्ठी दे के जय आना, ये तो कोई काम नहीं हुआ। हाँ, इससे क्या समझ में आता है? जो भी हमने डिस्कस किया वो यही था कि ऐसा सहायक बनना है। पर्पस क्या है कि रुक्मणी कृष्ण का विवाह हो सके, उसके लिए मैं संदेशवाहक हूँ। अरे वंडरफुल, मेरे कुछ तो मैंने सेवा करी उन दोनों को मिलाने में। हाँ, उसी तरह से एक प्ले में जो भी व्यक्ति होता है वो उस प्ले को बनाने में कुछ तो योगदान कर ही रहा है, चाहे वो सैनिक की तरह ऐसे डंडा लेके खड़ा है। तो ये भाव जब हमारे अंदर आएगा कि हाँ मेरा कुछ योगदान हो जाए, बस चाहे गिलहरी की तरह मैं थोड़ी सी रेत इधर कर दूँ, तो इस भाव से ही हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। ओनली पर्पस ये दोनों मिल जाए, ना केवल मिल जाए, दोनों के साथ प्रेम संबंध हो। अगर दोनों रूठ गए हैं तो कैसे उसको सिचुएशन को ठीक करा जाए, और एक ही पर्पस है जीवन का, बस ये कैसे ये दोनों सुखी रहें। ऐसा भाव यदि हम बना सकते हैं इस संसार में, तभी कुछ हो पाएगा। लेकिन अक्सर हमारा अहम हमारे बीच में आता है, जो कहता है नहीं, आई एम ऑल्सो इम्पोर्टेंट, गिव मी सम प्रोमिनेंट प्लेस, प्रोमिनेंट पोजिशन इन योर हार्ट ऑल्सो। अपने हृदय में, अपने संबंधों में, अपने इसमें, अपने उसमें मेरा कुछ विशेष चीज़ होनी चाहिए। तो इस विशेषता के कारण हम लोग इस भाव को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, इसको आगे और समझेंगे अगले सत्र में। अब यहीं समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज की जय।